प्रकोप को तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण की गोवर्धन पूजा की जाती है। राजसमंद जिले में भी गोवर्धन पूजन का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। महिलाओं ने अपने घरों के बाहर गोबर से बने गोवर्धन की पूजा अर्चना की और भगवान कृष्ण से परिवार में सुख शांति की कामना की। मान्यता ये है कि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली में उठाकर हजारों जीव जंतुओं और इंसानी जिंदगियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाया था। श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये दिवस जो होता है जन्माष्टमी से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन भगवान ने इंद्र की जगह पर गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए बताया था। उसमें ब्रजवासी जितने भी थे सब गोवर्धन पूजा पर ही गायें चढ़ती थी। तो इस स्थान पर भगवान ने इंद्र की जगह इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा था। उसी उपलक्ष्य में हम गोवर्धन भगवान की गोवर्धन पूजा का पर्व छोटी काशी कहे जाने वाली बूंदी में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने गोबर का गोवर्धन बनाकर उसकी दही, दूध, पुए, पापड़ी सहित विभिन्न पकवानों से पूजा अर्चना की। इसके बाद गोवर्धन की 5 परिक्रमा कर अपने घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। गौचारण और प्रकृति को महत्व देने के लिए इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा करवाई थी वृंदावन में। और इस बात से इंद्र बहुत कुपित हुआ और उसने घनघोर वर्षा करी। तो सारे ब्रजवासियों ने उस समय में भगवान कृष्ण से कहा कि अब हमें तुम ही बचाओ, क्योंकि तुमने ही इंद्र की पूजा रुकवाई है। तो इंद्रदेव ने सोचा मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो उन्होंने रात दिन बरसात करी तो ब्रजवासी पूरे डूबने लग गए, गायें और ब्रजवासी। इधर दौसा में भी गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर कई मंदिरों में अन्नकूट कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहरी और ग्रामीण इलाकों में आयोजित किए जा रहे इस अन्नकूट के कार्यक्रम के दौरान कड़ी और बाजरा बनाया जा रहा है। अन्नकूट को स्वास्थ्य के लिए बेहतर बताया गया। हाल ही में पैदा हुई खरीफ की फसल के उपयोग की शुरुआत भी अन्नकूट से ही की जाती है। इसी परंपरा को देखते हुए आज मंदिरों में अन्नकूट बनाया गया और उसके बाद सामूहिक रूप से लोगों ने अन्नकूट का प्रसाद लिया। आज के दिन हमारे गांव में ये परंपरा बहुत सालों से चल रही है और सभी के सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग से ये परंपरा चालू है। और सुबह से ही अन्नकूट का त्यौहार मना रहे हैं। कड़ी और बाजरा